प्यारे छात्रों, आज मैं भाषा पर विस्तार से चर्चा करने जा रहा हूँ। भाषा किसे कहते हैं और भाषा के कितने रूप हैं, राष्ट्रभाषा क्या है, राजभाषा क्या है, मातृभाषा क्या है, इन सारी बातों पर हम लोग विस्तार से चर्चा करेंगे। लेकिन विस्तार से चर्चा करने से पहले मैं आपको यह बताना चाहूँगा कि अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दें, और अगर चैनल अच्छा लगे, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक भी करें। और एक बात और मैं बताऊंगा कि हमारा एक ब्लॉग भी है bimalhindi.in, उस पर भी आप फॉलो करें, उसे भी आप देखें, उस पर भी आपके लिए बहुत सारी चीज़ें उपलब्ध हैं। तो साथियों, आइए सबसे पहले हम भाषा की बात करते हैं। भाषा शब्द भाष धातु से बना है। संस्कृत के भाष धातु से भाषा शब्द बना, जिसका अर्थ होता है वाणी, अर्थात मनुष्य अपने मन की भावों को बोल कर या लिख कर जिस माध्यम से, जिस साधन से दूसरों तक पहुंचाता है उसे भाषा कहते हैं। अब भाषा के दो रूप हैं। सबसे पहला रूप है मौखिक और दूसरा रूप है लिखित। मनुष्य पहले मौखिक भाषा सीखता है, उसके बाद लिखित भाषा। तो भाषा के दो रूप हैं, मौखिक और लिखित। इसी के साथ मातृभाषा शब्द आता है। मातृभाषा किसे कहते हैं? बच्चा जिस भाषा को जन्म के समय से सीखता है उसे मातृभाषा कहते हैं। मातृभाषा अर्थात माँ के द्वारा सीखी गई भाषा, माँ ने जो भाषा सिखलाई है उसे मातृभाषा कहते हैं। हिंदी हमारी मातृभाषा है। अन्य लोगों की खोरठा, संथाली, नागपुरी हो, जो जिस भाषा को माँ से सीखे उसे मातृभाषा, वह उसकी मातृभाषा है। अगला शब्द है संपर्क भाषा। संपर्क भाषा किसे कहते हैं? जिस भाषा में विभिन्न भाषा भाषी के लोग आपस में विचार विमर्श करते हैं उसे संपर्क भाषा कहा जाता है। जैसे कोई बंगाल प्रदेश का व्यक्ति अगर हरियाणा जाता है तो न तो वो बंगाली जानता है हरियाणा वाले, और न ही बंगाली वाले हरियाणवी जानते हैं, और न हरियाणी वाले बांग्ला जानते हैं। तो किस भाषा में बात करेंगे? हिंदी भाषा में बात करेंगे, क्योंकि हिंदी की जानकारी करीब करीब सभी लोगों में कॉमन रूप से होती है। इसी प्रकार से मान लीजिए कि कोई तमिल वाला हिंदी भाषी क्षेत्र में आता है, वो क्या करेगा? हिंदी भाषा में बात करेगा, क्योंकि हिंदी भाषा के लोग, हिंदी भाषी प्रदेश के लोग तमिल भाषा नहीं जानते हैं। तो इसे हम संपर्क भाषा कहते हैं। अब इसी कड़ी में राष्ट्रभाषा की भी बात कर लें। राष्ट्रभाषा किसे कहते हैं? राष्ट्रभाषा वह भाषा है जिसमें उस देश के अधिकांश लोग विचार विमर्श करते हों, अपने क्रियाकलापों में उसका प्रयोग करते हों, उस देश के अधिकांश लोग उस भाषा को जानते हों, उसी भाषा में अपना सारे काम निष्पादित करते हों, इसलिए वह भाषा उस देश की राष्ट्रभाषा है। भारत में हिंदी सर्वाधिक लोगों के द्वारा बोली और समझी जाती है, इसलिए यह राष्ट्रभाषा के पद की सच्ची अधिकारिणी है। अब लिपि की बात करते हैं। मौखिक ध्वनियों को जिन चिन्हों के द्वारा लिखित रूप प्रदान करते हैं उन्हें हम लिपि कहते हैं। हिंदी की लिपि देवनागरी है, अंग्रेजी की लिपि रोमन है। आगे राजभाषा की बात हम करते हैं। 14 सितंबर 1949 को हिंदी को भारत की राजभाषा घोषित की गई संविधान सभा के द्वारा। इसलिए प्रतिवर्ष हम 14 सितंबर को हिंदी दिवस के रूप में मनाते हैं। यह हिंदी भाषियों के लिए एक गर्व का दिन है। राजभाषा अर्थात राज के सारे काज उसी भाषा में संपन्न होंगे, इसलिए उसे हम राजभाषा कहते हैं। भैया बहनों, साथियों, आशा है यह वीडियो आपके लिए लाभदायक सिद्ध होगा। फिर से मैं बताता हूँ, आग्रह करता हूँ कि यदि आपने
सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दे चैनल को, अच्छा लगा हो तो लाइक कर दे, दोस्तों में शेयर करें और www.bimalhindi.in पर जाएं, उस पर भी बहुत सारी सामग्री आपको मिल जाएगी पढ़ने के लिए, समझने के लिए, सीखने के लिए। फिर अगले वीडियो में आपके साथ मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।